नमस्कार व्यूअर्स। वेलकम टू एकेडमी कोलकाता। व्यूअर्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का एनालिसिस करेंगे, जो है श्रीलंका में फूड एंड इकोनॉमिक जो क्राइसिस हुआ है और उसके लिए उनके वहाँ का जो गवर्नमेंट है उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो उसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पूरा पीडीएफ बहुत सारी जगहों से डाटा लेकर इकट्ठा करके डाटा को ये पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। तो पूरा माजरा क्या है, कैसे ये सब हुआ, इतना जल्दी इमरजेंसी फूड और इकोनॉमी का आया है और ये बहुत ही ख़राब पोजीशन पर पहुंच चुका है। तो उसके बारे में हम लोग गाइस बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ का एक पिक्चर है जहाँ पर स्टेट रन सुपरमार्केट के बाहर एसेंशियल फूड आइटम्स के लिए कितनी लंबी कतारें हैं। मतलब जो हमारे जो डेली यूजेस है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, ऐसे वहाँ का जो एसेंशियल फूड आइटम्स है, वो सारे फूड आइटम्स के लिए भी उनके जो स्टेट ओन्ड सुपरमार्केट्स है उनके वहाँ के बाहर कैसे जो लंबी कतारें हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये 3 सितंबर का पिक्चर है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो गाइस है जो कोविड-19 की वजह से जो वहाँ का जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो जो फॉल कर गया है, वो इसके लिए बहुत बड़ा रीज़न है। और उस वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज में जो कमी यहाँ आ गई है, उसकी वजह से ये इकोनॉमी का क्राइसिस हुआ है, ठीक है। तो मेन बात क्या है उसके बारे में हम लोग इस बात करेंगे। तो जो श्रीलंका का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 10% हिस्सा ही आता है जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री की वजह से, ठीक है। तो जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। तो एज ए रिजल्ट फॉरेक्स रिजर्व क्या है, मतलब उस देश के पास जो डॉलर में जो करेंसी रहता है उसको फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट फॉरेक्स रिजर्व हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ओवर 7.5 बिलियन इन 2019 टू अराउंड 2.8 बिलियन इन जुलाई दिस ईयर। मतलब सिर्फ 2.8 बिलियन डॉलर करेंसी है फॉरेक्स रिजर्व का एक देश के पास। मतलब एक पूरा देश है, एक कंट्री है, उसके बाद सिर्फ 2.8 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। मतलब किस हद तक ये क्राइसिस गया है, मतलब इमरजेंसी का जो लेवल है वो मतलब किस हद तक गिरा हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। विद द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डाइंग अप, the amount of money that Sri Lankans have had to sell out to purchase the foreign exchange necessary to import goods had risen। मतलब जो श्रीलंका का जो जो ऑयल है, मतलब पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ से मंगाते हैं। जो फूड आइटम्स है, एसेंशियल है, वो सब भारत, चाइना जैसे देशों से मंगाते हैं। तो वो सब तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है वो सब डॉलर पर होता है। तो श्रीलंका के पास तो 2.8 बिलियन का सिर्फ डॉलर है, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं हो पा रहा उतना ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए जो द गवर्नमेंट बैन द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन इन फार्मिंग हैज़ फर्दर aggravated the crisis by dampening agricultural product। तो मतलब तो वहाँ का जो मिस्टर राजपक्सा है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सभी राजपक्षा के को सरनेम का ही है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसे 100% ऑर्गेनिक करने का फैसला किया है। तो ठीक है। तो
तो इससे बचने के लिए ही तो, और वहाँ का जो पेट्रोल है, जो प्रोडक्ट विदेशों से आता है, उनका संभाल करने के लिए वहाँ का जो सिटीजन्स है उनको थोड़ी सी प्रतिबंधकता और रोक लगा दी है, और अपील किया है कि वो लोग जितना हो सके उतना कम यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व का जो खर्चा होता है वो बढ़ता है, और विदेशों से जो पैसा, देश के लोग तो श्रीलंकन रुपीज़ में श्रीलंकन जो करेंसी है उसमें खरीदेंगे, लेकिन बाहर से जब मंगाना पड़ेगा तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को तो डॉलर में पे करना पड़ेगा, लेकिन डॉलर यानी फॉरेक्स रिजर्व तो श्रीलंका के पास नहीं है। तो यही मेन रीज़न है। तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है श्रीलंकन गवर्नमेंट का? श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो वहाँ का जो गोदाम है या जो लोग फूड स्टॉक करके रखते हैं उन पर बहुत ज़्यादा कड़े एक्शन लिया है। उनका आर्मी भी इसमें लगा दिया है कि कोई इलीगल तरीके से बहुत ज़्यादा एसेंशियल फूड आइटम्स को स्टॉक करके नहीं रख पाए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो कोई उसका गलत संभाल करके और ज़्यादा दाम में बेचे या उसका सही संभाल ना करे, ये ना हो इसके लिए। तो ये फॉरेक्स रिजर्व में गाइस हमारा इंडिया का पोजीशन बहुत ही अच्छा है। वर्ल्ड में ये 4th नंबर पर आता है। 6,42,453 एज ऑन 3 सितंबर 2021। तो सोच सकते हैं ये 6 लाख से भी ऊपर फॉरेक्स रिजर्व है, और श्रीलंका के पास सिर्फ 2.8 बिलियन, मतलब कहाँ 2 और कहाँ 6 लाख। ठीक है, चाइना के पास तो 34 लाख, जापान के पास 14 लाख, स्विट्ज़रलैंड के पास 10 लाख। ठीक है, मतलब इंडिया रसिया से, सिंगापुर से बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पर है। तो क्या ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इकोनॉमी को सही पोजीशन पर लाएगा? तो मिस्टर राजापक्ष, एक बात बता दो आपको कि जो पिछला गवर्नमेंट था, श्रीलंका में इलेक्शन हुआ है, तो पिछला जो गवर्नमेंट था 2019 से पहले वो इंडिया के करीब था, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है ये चाइना के करीब है। तो देखते हैं चाइना उनका क्या मदद करता है। ठीक है, वैसे भी इंडिया ने थोड़ी बहुत उनकी मदद की थी। उनका जो श्रीलंकन करेंसी वो लेकर डॉलर थोड़ा सा दिया था, लेकिन देखते चाइना कितनी उनको मदद करता है। ठीक है, तो श्रीलंकन सेंट्रल जो बैंक है, जैसे कि हमारे यहाँ का आरबीआई है, उन्होंने 200 रुपये से ज़्यादा कोई अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट ना कर पाए, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फॉरेक्स करेंसी और यानी कि डॉलर का करेंसी का शॉर्टेज है, इसीलिए ये ना कर पाई। ये इंश्योर करने के लिए सेंट्रल बैंक ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ठीक है, तो वहाँ का जो करेंसी का भी इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ का 200 रुपये मतलब डॉलर का 1 है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक श्रीलंका कोई पर्सन है वो 200 श्रीलंकन करेंसी देगा तभी वो $1 के बराबर माना जाएगा। तो सोच सकते कितना ज़्यादा हालत ख़राब है। तो गाइस हम लोग प्रे करते हैं श्रीलंका के लिए, प्रे फॉर श्रीलंका। तो ये बहुत जल्दी कोविड-19 ठीक हो जाए और इनका टूरिज़्म सेक्टर जो है वो पहले की तरह जो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है उस वैसे जैसे था फास्ट ग्रोइंग सेक्टर उस पोजीशन पर वापस आ सके, ये हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कितनी जल्दी ये सब होता है और कोविड-19 जाता है और श्रीलंका फिर से जो अपना जो ट्रैक है उसमें वापस आता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।